चंपारण न्यूज वर्षन की सभी खबरें आप तक पहले पहुंचे तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और घंटी को बजाएं। चंपारण न्यूज दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मोतिहारी के वरीय पत्रकार सागर सूरज जी पर हुए जानलेवा हमले में शामिल अपराधियों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु पत्रकारों ने किया धरना प्रदर्शन। पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी में विगत 24 मई 2023 को जिले के वरीय पत्रकार सागर सूरज पर अज्ञात अपराधियों द्वारा दिन दहाड़े बलुआ ओवर ब्रिज पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। इस घटना के 6 दिन बीत जाने के बाद जब पुलिस प्रशासन की ओर से हमलावरों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई, अंततोगत्वा पत्रकारों ने 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मोतिहारी कचहरी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इस बाबत अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए धरना पर बैठे पत्रकार प्रेस परिषद के प्रदेश अध्यक्ष मधुरेश प्रियदर्शी ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के एक वरिष्ठ साथी पर जानलेवा हमले से चंपारण सहित पूरे मीडियाकर्मी आहत हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ित पत्रकार सागर सूरज जी को न्याय दिलाने, हमलावरों को यथाशीघ्र गिरफ्तार करने एवं पत्रकारों को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आज हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। इस अवसर पर श्री प्रियदर्शी ने पूर्वी चंपारण जिले के सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं वेब मीडिया के पत्रकार एवं छायाकार साथियों से आग्रह करते हुए कहा कि न्याय मिलने तक आप सभी साथीगण अपनी चट्टानी एकता का परिचय देते रहें। एक समय ऐसा आएगा कि प्रशासन को मजबूरन अपराधियों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। इस अवसर पर बारी बारी से धरना को संबोधित करने वालों में पीड़ित पत्रकार सागर सूरज जी, वरीय पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी तथा सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत गिरी सहित अन्य दर्जनों पत्रकारों ने प्रशासन पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए क्या क्या कहा, सुने उन्हीं लोगों की जुबानी। जिनके सानिध्य में प्रभात खबर से लेकर कई समाचार पत्रों तक हमने काम किया, वैसे आदरणीय राकेश जी, हमारे सागर सूरज जी, पत्रकार प्रेस परिषद के हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय डीएन कुशवाहा जी, पत्रकार राम बालक ठाकुर जी और यहाँ उपस्थित प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम साथियों का मैं अपने संगठन पत्रकार प्रेस परिषद बिहार प्रदेश की ओर से हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज आप सभी धरना के कार्यक्रम में उपस्थित है। मूलतः यह काम राजनीतिक दलों का है, हम पत्रकारों का नहीं। लेकिन जब जब पत्रकारों पर संकट आया है, हमारी पत्रकारिता पर संकट आया है, तब तब हम एकजुटता के साथ इस बिहार के पैमाने पर, चंपारण के पैमाने पर, तिरहुत कमिश्नरी के पैमाने पर हमने आंदोलन किया है। आज मित्रों, लेखनी पर संकट है। आखिर हम क्या लिखें जो अपराधियों को पसंद आए, हम क्या लिखें जो माफियाओं को पसंद आए, हम क्या लिखें जो पुलिस प्रशासन को अच्छा लगे, हम क्या लिखें जो कलेक्टर साहब हमारी वाहवाही करें, हम क्या लिखें कि दरोगा जी हमको वाह वाह कहें। क्या यह पत्रकारिता प्रशासन और इन दलालों चाटुकारों के इर्द गिर्द घूम कर रह जाएगी? तो आखिर सागर सूरज जैसे पत्रकार कहाँ जाएंगे? उनकी लेखनी में तो जंग लग जाएगी। लेकिन सागर सूरज जैसे लोग की लेखनी में जंग कभी नहीं लगने वाली है। हमला हो या जान जाए, हम कलम के सिपाही हैं। कलम उठाया है तो कलम को ऐसे नहीं रखेंगे। हम समाज की समस्याओं को उजागर करते रहेंगे। हमारा काम समस्याओं को उजागर करना है। हम सेतु का काम करते हैं, हम कड़ी का काम करते हैं, प्रशासन, सरकार और आम जनता के बीच, पंचायती राज के संस्थाओं के बीच। लेकिन आज हम पर हमला किया जा रहा है। मोतिहारी की हृदय स्थलीय बलुआ चौक का वो ओवरब्रिज 1 मिनट खाली नहीं रहता, वहाँ हमेशा आवागमन होता रहता है। वैसे ओवरब्रिज पर अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया कि दिन के 1 बजे खुलेआम एक पत्रकार पर हमला किया जाता है। शासन प्रशासन के लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। मुझे सुनने में आया कि इस मोतिहारी के एसपी ऑफिस में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर सीसीटीवी का मॉनिटरिंग किया जाता है। पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन एक फुटेज जिला प्रशासन के लोग, एसपी कार्यालय के लोग दिखाएं जिसमें स्पष्ट हो कि पत्रकार सागर सूरज पर हमला करने वाला कौन है, उसकी तस्वीर जारी की जाए। हम एसपी साहब से मांग करते हैं। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि इस चंपारण की धरती पर भूमाफियाओं, अनैतिक कार्य करने वालों और पुलिस प्रशासन के बीच जो गठजोड़ बना है, उसी गठजोड़ का परिणाम है पत्रकार सागर सूरज पर जानलेवा हमला। न जाने यह हमला और किन किन पत्रकारों पर होगा, किन किन कलमकारों पर होगा, खैर यह तो आने वाला वक्त बताएगा।
साथियों, मोतिहारी में ही घटनाएं नहीं हो रही हैं, यह घटनाएं बिहार के पैमाने पर हो रही हैं। पिछले ही वर्ष जमुई के सिमूर कला में एक पत्रकार गोकुल यादव की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब अपने गांव के चौक पर एक चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे। उसी समय अपराधी आते हैं और गोकुल की हत्या कर दी जाती है। अपराधी फिल्मी स्टाइल में हथियार लहराते हुए भाग जाते हैं। जब मैं जमुई जाता हूँ, जिला प्रशासन से मिलता हूँ और घटनास्थल का दौरा करता हूँ, उसके बाद यह स्पष्ट होता है कि पुलिस के संरक्षण में अपराधियों ने गोकुल यादव की हत्या की है। मैंने जब जमुई के एसपी से इस बात को उनके चैम्बर में रखा तो उन्होंने कहा कि आप ये क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा कि मैं सही बोल रहा हूँ, आप इसकी जांच करवाइए। और मामले का जांच हुआ है। हालांकि मामले में बड़े बड़े लोगों का हाथ है, इसलिए मामला अभी उजागर नहीं हुआ। पटना के बिहटा में एक पत्रकार एक बर्थडे पार्टी में जाते हैं, वहाँ से लौटते हैं तो उन पर फायरिंग किया जाता है। हमले में पत्रकार घायल हो जाते हैं, उनकी चिकित्सा कराई जाती है। हम लोग शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि उनके हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन कार्रवाई क्या है आप देख सकते हैं। हम सभी साथियों को याद है, शायद राजीव रंजन हत्याकांड के बाद यह पहला मौका है जब हम सभी आंदोलन पर मोतिहारी की धरती पर उतारू हैं। राजीव रंजन के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए बिहार के पैमाने पर आंदोलन हुआ था। हमारे यहाँ जो मौजूद साथी हैं, इसमें से अधिकांश साथियों ने उस आंदोलन में भाग लिया था। हमें सफलता भी मिली थी और हिंदुस्तान के जो ब्यूरो चीफ थे उस समय राजीव रंजन जी सिवान में उनकी हत्या हुई थी और उनको न्याय मिला था। लेकिन सबसे बड़ी बात है साथियों कि अपराधी आखिर इतने बेलगाम क्यों हैं? अपराधियों के बीच प्रशासन का खौफ आखिर क्यों नहीं है? आखिर इसके लिए क्या करना होगा? क्या इसके लिए प्रशासन को नहीं जगना चाहिए? क्या इसके लिए पुलिस प्रशासन को पहल नहीं करनी चाहिए? क्या पुलिस प्रशासन को बढ़ते अपराध पर काबू करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए आम पब्लिक और पुलिस के बीच समन्वय समिति नहीं बनानी चाहिए? लेकिन इन मुद्दों पर किसी का ध्यान नहीं है। मुद्दों पर ध्यान तो यही है कि एक अपराधी को पकड़ो, उसकी पिटाई करो, 4 अपराध उससे स्वीकार कराओ, 2-4 केजी गांजा स्मैक उसको दे करके, बड़ा स्मगलर बता करके उसे जेल के सलाखों में डाल दो और अपनी खाना पूर्ति करो। पेपर में बड़ा बड़ा फोटो छपवाओ, बड़ा बड़ा विज्ञापन दो कि मोतिहारी पुलिस को मिल गई सफलता, हो गया, कहानी खत्म, इसी सीधी। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। समाज के सभी प्रबुद्ध नागरिकों को भी जगने की जरूरत है। आज पत्रकार सागर सूरज की बारी है तो कल मधुरेश प्रियदर्शी की बारी होगी, तो परसों मोतिहारी के व्यवसायी की बारी होगी, उसके बाद ठेला वाला, रिक्शा वाला की बारी होगी, मोटर ट्रांसपोर्टरों की बारी होगी, डॉक्टरों पर हमले होंगे। आखिर ये कब तक चलेगा? आखिर इसका निदान क्या है? इस निदान की दिशा में शासन प्रशासन को पहल करने की जरूरत है। लेकिन हमारा जिला प्रशासन, पूर्वी चंपारण का जिला प्रशासन कान में तेल डालकर सोया है, आंख मूंद कर सोया है। जैसे लग रहा है कि यहाँ के जिला प्रशासन के लोगों ने, पुलिस प्रशासन के लोगों ने भांग खा लिया हो, वे भांग खाकर एकदम मदमस्त हो गए हैं। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, सत्ता की यह मदमस्ती नहीं चलेगी। आपको जगना होगा, हम न्याय लेकर रहेंगे। क्या समझते हैं डीएम साहब, एसपी साहब कि हम यहाँ 10 पत्रकार झूठे और धारणा कर दिए, मामला खत्म हो गया? ऐसा नहीं है। आप हमारी बातों को सुनिए, नहीं सुनिएगा हम कमिश्नरी स्तर पर बैठेंगे, वहाँ भी हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी तो हम पटना में डीजीपी के ऑफिस के सामने धरना देंगे। डीजीपी साहब भी नहीं सुनेंगे, हम सीएम हाउस के सामने धरना देंगे, हम राज्यपाल के यहाँ बैठेंगे, उससे भी नहीं होगा तो न्यायालय सर्वोपरि है। हम हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे, इस मामले को उठाएंगे, मजबूती से लाएंगे। आखिर हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर सागर सूरज के पर जो हमला हुआ है वो हमलावर कौन है, किसके इशारे पर हमला किया गया? हमलावर को पकड़ लेना बड़ी बात नहीं है, हमलावर को तो प्रशासन आज और कल पकड़ ही लेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आखिर हमारे पत्रकार मित्र पर जो हमला हुआ, यह हमला किसके इशारे पर किया गया है? इस हमला कौन का साजिश करता कौन है? इस साजिश का हमको पर्दाफाश करना है और इसका पर्दाफाश करके मित्रों हम सभी यही चाहते हैं कि सागर सूरज के हत्यारों की गिरफ्तारी हो। जब जब हमारे साथ अन्याय हुआ है, जब जब पत्रकारों पर जुल्म हुआ है, हमने आंदोलन का रुख अख्तियार किया है। बावजूद इसके हमें आशातीत सफलता तो नहीं मिली है। कुछ आंदोलनों में हमें यह सफलता जरूर मिली है, न्याय जरूर मिला है, लेकिन अधिकांश आंदोलनों का परिणाम यह हुआ है। दूसरी चीज, लोग अपना जमीन पे घर बनाने के लिए
पकड़ रहे हैं कि ये लाख 2 लाख लेके हमरे के हमर जमीनवा रहे दी तो का ना एमे से 5 कट्ठा दे दो हमरो के 1 कट्ठा पर तो 5 दिन हमरा के दे दो तब शांति से रह दे। ये स्थिति हो गया है मोतिहारी का। अब मोतिहारी नगर निगम बना है तो ऐसी स्थिति में अगर कोई हमारे सागर सूरज भाई जैसे ईमानदार पत्रकार आके रिपोर्टिंग करता है और उसके खिलाफ हमला होता है तो सभी मोतिहारी वासियों का एक परम कर्तव्य बनता है कि इनके लिए आगे आए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आप पे भी ये पड़ेगा, आप भी रोएंगे जाके किसी माफिया किसी अरे गरे का पैर पकड़ेंगे। और दिल्ली में क्या हुआ देखिए, एक बच्ची के साथ दरिद्री की हो रहा है, एक युवक जाके इतना पतला सा युवक मार पीट के उसको मुआ दे रहा है, लोग मुख्य दर्शक बन के देख रहे हैं। और पूरा हमारे आत्मा को झकझोर दिया है कि हम समाज कितने अपने जाति पार्टी और धर्म के नाम पे विखंडित हो गए हैं। एक बेटी यशवंत लूटी जा रही होता है तो खबरों को दिक्कत भी नहीं करता। आज तक पब्लिक इंटरेस्ट खबरों को मैं प्रकाशित करता रहा हूँ। और हम जब मोतिहारी के जो खतौनी चौक पे जाम लगता है, गवर्नमेंट के लैंड को खोज करके उसके जो है अवैध रूप से ये बनाया गया है, सब्जी मंडी बनाया गया है, जिसका कोई परमिशन भी नहीं लिया गया है, जिसका कोई अधिकार पत्र नहीं है, इसका कलेक्शन एक प्राइवेट आदमी करता है, नगर निगम को भी पैसा नहीं मिलता है उसका। ऐसी परिस्थिति में मैंने खबर किया, खबर प्रकाशन होने के बाद जो है 100 को नोटिस हुआ है। उसके बाद जो है दोबारा मैं पुनः वही खबर करने जा रहा था, तब राजा बाजार से मैं 4 लोगों की संख्या में जा रहा था। जैसे ही मैं ओवरब्रिज पर चढ़ा, वैसे एक काला अपाची जो है बाइक, 2 आदमी सवार थे, मेरे बगल में आया। मुझे लगा कि मुझे डैश करेगा, एक्सीडेंट करेगा, धक्का मारेगा, लेकिन तब तक मैं घूम के देखा तो देखा वो मेरे पास हमला बोलने वाला है। मैं बचने का प्रयास किया। वो मोटा सा रंग काला जो है मुझे अभी याद है, वो चेहरा भी याद है, वो मेरे इस पे लगा और उसके बाद मुझे उसको मैं घायल हो गया। मैं थोड़ा चेंज भी करने का प्रयास किया क्योंकि हमारा बाइक जो था वो ये था, हीरो होंडा था, मैं चेंज नहीं कर पाया, लेकिन वो लोग वहाँ के एक्सपर्ट लोग थे। तो मेरा यही कहना है कि जिला प्रशासन अगर चाहिए होती तो 6 दिन तक, अभी तक इनके पास कोई टेस्ट नहीं है। हमारे पास कम से कम हमलावर का एक फोटो तो है, मैंने सीसीटीवी कैमरा से जो मैं अपने स्तर से निकाल के रखा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है कोई बड़ी अधिकारी अभी तक मेरा जो है बयान लेने नहीं आया है। उसको कोई मतलब नहीं है, कोई पत्रकार मारा जाए, कुछ हो जाए, हम लोग पत्रकारिता करते हैं। हमारे पास अस्त्र के रूप में महत्व होता है एक कलम और एक कलम और कॉपी लेके हम लोग यहाँ गाड़ी लेके निकलते हैं। हमारे पास कुछ नहीं होता है, हम निहत्ते होते हैं, हम एक निरी प्राणी के समान होते हैं और हमारे ऊपर लोग रॉड से वार करता है, हम कैसे काम करेंगे? पुलिस लापरवाह है, पुलिस की लापरवाही है। हर दिन घटनाएं हो रही हैं, अपराधी घटनाएं हो रही हैं, पुलिस प्रशासन पंगु है, वो कुछ नहीं कर पा रही है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जो भी ओवर ब्रिज पर जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे सारे के सारे खराब है। आज शहर में आपको यहाँ कोई मार के चला जाए तो कोई कैमरा में नहीं मिलेगा। हम तो कुछ प्राइवेट कैमरे से आगे बढ़ के निकाले हैं जो मेरे फ्रेंड के कैमरे थे, लेकिन इन लोगों का जो अपना कैमरा है सारा का सारा बंद है। और इन लोगों का ये भी कोई प्रयास नहीं होता है कि ये लोग कैमरे को जो है चालू करवाने का प्रयास है। ये स्थिति है। कब तक धरना प्रदर्शन चलेगा? आज से शुरू हुआ है, कब तक चलेगा? देखिए ये चलेगा जब तक न्याय नहीं मिलता है, चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम धरना किए हैं, इसके बाद हम लोग कैंडल मार्च भी करेंगे, कई तरह के काम करेंगे। प्रशासन क्या कर रही है नहीं कर रही है कुछ भी पता नहीं है। उनका 6 दिन तक जो अचीवमेंट रहा है वो बिल्कुल 0 है। और हमारा एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मेरा जो है मैं इस मामले में कोई गलत आदमी आ जाए। मैं ये चाहता हूँ जो हमलावर है वो गिरफ्तार हो। बनना होगा कि पत्रकार मतलब पत्रकार, यूट्यूब डिजिटल मीडिया कुछ नहीं, सब है, सब पत्रकार है। जो समाज की कमियों को दिखा रहे हैं वो सभी पत्रकार हैं। और उसमें से किसी एक पर भी अगर हमला होता है तो लोकतंत्र पर हमला है, और लोकतंत्र पर हमला जब होगा तो कोई बर्दाश्त करेगा क्या? आगे क्या कदम रहेगा? आप पत्रकारों और यूट्यूबरों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। हमारे जिले का सबसे बड़ी सागर सूरज पर हमला हुआ है। लेकिन इसमें अगर आज धरना पर बैठा हुआ है लोग, और ये सभी पत्रकार जो लोग हैं यहाँ पे, तो कुछ साथी लोग बैठे हुए हैं और 11 लोग बैठा हुआ है लोग। इन लोगों के मार्गदर्शन में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। इन लोगों के मार्गदर्शन में हम लोगों को लोगों ने जाना है, इन लोगों को सपोर्ट से। तो हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं लोग इस वक्त पत्रकारिता। हाँ, इतना ही नहीं, हम लोगों से कभी कुछ गलती हुआ है कि लोगों ने डांटने का भी काम किया, समझाने का भी काम किया। तो ये लोग किसी स्तर पर गलत नहीं हो सकते हैं, इतना तो गारंटी हम लोग ले रहे हैं। हाँ, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक तो इतना ही कहना चाहते हैं कि अभी भी समय है
अभी भी समय है, कार्रवाई को आगे बढ़वाइए और पूछताछ करिए और निष्पक्ष जांच करिए और दोषी को सजा दीजिए। आपने कहा कि रोड पे बहुत सारे लोगों का चेहरा चल रहा है, लोगों ने जाना एक बात बताइए, वो नहीं विधायक है जो 1% लोगों को नहीं घुमाते हैं, तो एक नहीं 10-10 पर फोन बहुआ चाचा भैया 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 करके इन लोगों को बुलाने का काम करता है लोग। इन्हीं लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाता है लोग। अपना बड़ाई करवाना हो, चाहे अपना खबर चलवाना हो, चाहे अपना दुख बताना हो, सब लोग यही बताता है लोग। और आज जब इन पर समस्या आई है तो हमको बताइए ना, जिला का कोई एक विधायक ने स्टेटमेंट दिया हो इनके समर्थन में, किसी एक सांसद ने बताया हो, किसी एमएलसी ने, किसी मंत्री ने, या किसी सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, किसी के भी नेता ने अगर इनका सपोर्ट किया हो। सपोर्ट कोई नहीं करेगा, लेकिन उनको जब जरूरत पड़ेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए तो आइए ना भैया सर्किट हाउस, आइए ना भैया पार्टी ऑफिस, आइए ना भैया फलाना होटल, आइए ना भैया चिलानवा जगह, तो कहा जाएगा कोई? जब इन लोगों के लिए आवाज ऐसे तो सदन में बैठे ना, एक आदमी सदन में बोल सकता था, जाके आवाज उठा सकता था, लेकिन नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि सागर सूरज भैया के समर्थन में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, पत्रकार के समर्थन में बैठे हुए हैं, और आगे इनका जो भी निर्णय होगा हम सभी नौजवान युवा साथियों का समर्थन रहेगा, एकदम समर्थन रहेगा पूर्ण रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद।